आज की इस वीडियो में महाकाल के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 10 रहस्यों में सबसे पहला रहस्य महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ है, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है जो कि प्राचीन समय में यहीं से ही पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी महाकाल से ही जुड़ा है। महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासी के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य राजा के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक शिव पुराण कथा और सिंहासन बत्तीसी कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता, जिससे जुड़े कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में ही उज्जैन में रुक गए थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल के भगवान इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन काल का भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्य यहाँ होने वाली भस्म आरती का रहस्य भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा हरिपद मन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां के प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण के राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती, इसका रहस्य। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मूर्ति की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय की गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक कपिला गाय की गोबर के कंडे सेमी, पीपल, फ्लास, बड़, अमलतार और बेत की लकड़ियों से जलाकर तैयार किए गए भस्म की उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो नागचंद्रेश्वर मंदिर को जानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक
कि प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार ही खोले जाते हैं। केवल नाग पंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार में सभी शिव मंदिरों की स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू है ये ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हर्तेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाली उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। काल भैरव मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर काल भैरव बाबा मंदिर के रास्तों में ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ शराब की दुकानें हैं। प्रसाद की दुकानों में भी शराब मिल जाते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उस शिवलिंग को उसी महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग के अनुसार असली शिवलिंग को छेद होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। ये थे भगवान महाकाल की 10 रहस्य। ऐसे ही रहस्य वाली वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके लिए हमें आपकी साथ की जरूरत है। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहे और औरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। जय महाकाल।